हाय गाइस फ्रेंड्स, आपने अभी तक एआई के बहुत सारे यूज केसेस देखे होंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा होगा। बट एआई की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कंपनीज ने क्या क्या पेनल्टीज इनकर करी हैं, इस वीडियो में हम डार्क साइड ऑफ एआई को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। हम ऐसे 3 केसेस डिस्कस करेंगे जिनमें कंपनीज ने बहुत प्रॉब्लम फेस करी बिकॉज ऑफ एआई। और थर्ड वाला तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले लाइक कर दो ताकि आपके सारे फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंच जाए। आज भाई क्विकली देखना शुरू करते हैं द डार्क साइड ऑफ एआई इन फाइनेंस। तो नंबर 1 केस हुआ मिस्टर माटा वर्सेस एवियंका एयरलाइंस, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, एवियंका एयरलाइंस। तो मिस्टर माटा के अगेंस्ट क्या हुआ भाई? मिस्टर माटा ने ये बोला, ये एलिज किया अगेंस्ट द एवियंका एयरलाइंस कि भाई उनको एक इंजरी इनकर हो गई थी। ही वाज इंजर्ड व्हेन अ मेटल सर्विंग कार्ट स्ट्रक हिज नी ड्यूरिंग एन इंटरनेशनल फ्लाइट। तो नॉर्मल सा केस था भाई कि इनको एक इंजरी इनकर हो गई थी, उसके अगेंस्ट इन्होंने क्लेम फाइल किया अगेंस्ट दिस एयरलाइंस। और एयरलाइंस ने फिर उस क्लेम के अगेंस्ट अपने समेशन व काउंटर समेशन वगैरह दिए। तो नॉर्मल केस की तरह ये केस फाइल हुआ। दिक्कत कहां पे आई कि जब मिस्टर माटा ने एक केस फाइल किया, उसमें अपने समेशन दिए, उसके बाद जब एवियंका एयरलाइंस ने ये ढूंढने की कोशिश करी कि भाई समेशन में जो भी चीजें कोट करी गई हैं, जो भी केस लॉस कोट करे गए हैं, जो साइटेशंस कोट करी गई हैं, वो एक्चुअल में कहीं मिली ही नहीं उनको और वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। एवियंका's लॉयर्स, द कोर्ट और द जज को भी वो चीज नहीं मिली, was unable to locate the cases or citations of the case laws सबमिटेड बाय द ऑपोजिशन लॉयर्स। यानी कि सबमिशन में जितने भी आपके केस लॉज वगैरह साइटेशन वगैरह कोटेड थी, एक्चुअल में वो किसी को मिली ही नहीं और वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। द जज देन ऑर्डर्ड फॉर एन एफिडेविट इंक्लूडिंग द कॉपीज ऑफ द मेंशन्ड केसेस। जज ने बोला कि मेरे को एफिडेविट दो और कॉपीज केस लॉज की लेके आओ जो आपने कोट करी है। एंड द लॉयर सेड दैट दे यूज चैट जीपीटी टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ द फैब्रिकेटेड केस लॉस बाय चैट जीपीटी इटसेल्फ। यानी कि केस लॉस भी उन्होंने चैट जीपीटी से लिखवा लिए और उसको फैब्रिकेट भी चैट जीपीटी से करवा लिया। और ये फाइनली लॉयर्स ने एडमिट भी किया। एंड सून आफ्टर रिसीविंग द एफिडेविट द जज एनालाइज दीज फेक केसेस एंड hallucinated details. The lawyers claim that they even asked ChatGPT if the cited cases were real, only to be reassured that the cases indeed exist and can be found in reputable लीगल डेटाबेसेस। तो लॉयर्स ने यहाँ पे इंश्योर करने की कोशिश भी करी चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी से ये भी पूछा कि भाई जो आप केस लॉ बता रहे हो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। और चैट जीपीटी ने जब उनको अश्योर किया, उसके बाद उन्होंने ये सारे केस लॉज कोट करे, लेकिन एक्चुअल में वो केस लॉज एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द कोर्ट फाउंड दैट बोथ अटॉर्नीज एक्टेड विद सब्जेक्टिव बैड फेथ एंड सफिशिएंट फॉर सैंक्शन अंडर फेडरल रूल ऑफ सिविल प्रोसीजर 11। तो इस रूल के अगेंस्ट इनको बेसिकली इनको ये ठहराया गया कि भाई आपने ये चीज गलत करी है और इसके अगेंस्ट अटॉर्नीज एंड देयर लॉ फर्म हैड टू पे $5,000 की पेनल्टी। राइट, तो ये चीज थी गाइस जो हमको देखने को मिली इस वाले पूरे केस में कि पूरे समेशन एआई के थ्रू बने हुए थे और वो एक्चुअल में केसेस एग्जिस्ट भी नहीं करते थे और उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर रूल अगेंस्ट द अटॉर्नीज। तो ये था आपका केस नंबर 1। एआई से आपको चीजें अगर आपको मिल रही है तो आपको उसको वेरीफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप एआई के बेसिस पे रिलाई नहीं कर सकते। दिस इज लेसन नंबर 1 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर केस। केस स्टडी नंबर 2, सर ये आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ी होगी। ये बहुत ही रीसेंट केस था अपना, जुलाई 2025 के डेलॉयट की केस स्टडी थी, जिसमें सर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी कमीशन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क प्लेस रिलेशन DEWR टू असेस फ्यूचर मेड इन ऑस्ट्रेलिया। और दिस रिपोर्ट वाज डिलीवर्ड बाय डेलॉयट। तो ये रिपोर्ट डेलॉयट ने बनाई थी। आफ्टर द डेलॉयट डिलीवर्ड द रिपोर्ट वाज पब्लिश एंड सब्सिक्वेंटली स्क्रूटिनी रिवील्ड। क्या रिवील हुआ सर स्क्रूटिनी के बाद? फैब्रिकेटेड एकेडमिक साइटेशन फॉल्स रेफरेंसेस। यानी कि जितने भी एकेडमिक साइटेशन, जो भी सोर्सेज बताई गई थी, वो सारी फॉल्स थी और जितने भी रेफरेंसेस बताए गए थे वो भी अगेन सारे फॉल्स थे। जैसे आपने फर्स्ट केस में केस लॉ फॉल्स देखे, वैसे यहाँ पे एकेडमिक साइटेशन, रिसर्च पेपर्स वगैरह जितने भी रेफर करे गए थे इस रिपोर्ट में, वो सारे फॉल्स थे। और डेलॉयट ने एक्नॉलेज किया दैट इट यूज्ड अ जनरेटिव एआई मॉडल ओपन एआई जीपीटी 4.0, जो इससे पहले था अपना 5 से
पहले जो 4O जो मॉडल था वो डेलॉइट ने एक्नॉलेज किया कि उन्होंने यूज किया था ड्यूरिंग देयर अर्ली ड्राफ्टिंग। In response, the Australian government reissued a corrected version. Over a dozen fictitious references were removed. बहुत सारे ऐसे fictitious references remove करे गए and the reference list was updated and errors were fixed. Deloitte was asked to refund a consultancy fees of $440,000. $440,000 की फीस डिलॉइट ने रिफंड करी बिकॉज उन्होंने ऐसे गलत साइटेशंस कोट करी हुई थी और रिपोर्ट काफी हद तक गलत हो गई थी उसकी वजह से। While the partial refund is under, the Australian government have indicated that future consultancy contracts may now include stricter AI usage clauses. तो आगे से इंश्योर करा जाएगा कि भाई कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स में AI का यूजेज किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करा जाए। तो दिस वाज केस नंबर 2। अब केस नंबर 3 तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आ जाओ देखते हैं। तो केस नंबर 3 में क्या हुआ साहब, एक यूके इंजीनियरिंग फर्म थी ये आरूप। इसमें क्या हुआ, अ फाइनेंस एम्प्लॉय एट दिस इंजीनियरिंग फर्म आरूप रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम द सीएफओ रिगार्डिंग अ सीक्रेट ट्रांजैक्शन। सस्पिशियस लगा एम्प्लॉय को एक मेल आई सीएफओ से कि भाई ए के हमको ट्रांजैक्शन इनकर करना है, इसकी एक पेमेंट करनी है। तो जैसे ईमेल आई इस एम्प्लॉय के पास, उसको थोड़ा सा सस्पिशन लगा कि भाई ये तो चीज कुछ गलत लग रही है। तो उसने क्या किया, द एम्प्लॉय रिक्वेस्टेड अ वीडियो कॉल कि भाई वीडियो पे मेरे को ये बता दो, कंफर्म कर दो, देन आई विल मेक द पेमेंट। ऑन द कॉल दे सॉ द सीएफओ, उस एम्प्लॉय को सीएफओ भी दिखा एंड सेवरल अदर सीनियर कोलीग्स भी उसी वीडियो कॉल में उस एम्प्लॉय को दिखाई दिए। ऑल लुकिंग एंड साउंडिंग एग्जैक्टली लाइक देमसेल्फ, जैसे वो एग्जैक्टली उनकी आवाज थी, जैसी उनकी अपीयरेंस थी, वैसी उनको वीडियो कॉल पे लगी। आफ्टर द एम्प्लॉय रिसीव कंफर्मेशन ऑन दिस वीडियो कॉल, ही वेंट थ्रू 15 सेपरेट ट्रांसफर टोटलिंग $25 मिलियन, यानी कि अराउंड 225 करोड़ रुपए, 225 करोड़ रुपए इस एम्प्लॉय ने एक्चुअल में ट्रांसफर कर दिए। एंड द कैच वाज एवरी पर्सन ऑन द कॉल एक्सेप्ट द विक्टिम, ये जो एम्प्लॉय थे इनके अलावा जितने भी लोग कॉल पे थे वो सारे उनके डीप फेक एआई अवतार थे। एक्चुअल में वो लोग थे ही नहीं, सीएफओ एंड सीनियर लोग थे ही नहीं, सारे उनके एआई एवतार्स थे। द एम्प्लॉय हैज बीन ट्रिक्ड into sending the money to scammers in Hong Kong and it is an example of how cyber crime is now evolving। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था जिसमें आपको दिख रहा है कि एआई के नेगेटिव इंपैक्ट कितना है, नेगेटिव यूज केसेस जो सारे फ्रॉडस्टर्स यूज कर रहे हैं टू फ्रॉड टू कॉन पीपल, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राइट। सिमिलरली अगर आप कंसल्टिंग में एआई को यूज कर रहे हैं तो आपको ब्लाइंडली उसको नहीं फॉलो करना है, आपको ध्यान से रिसर्च को वेट करना है, सारी चीजों को, सारे सोर्सेस को वेट करना है कि जो चीज आपको यहाँ पे बताई गई है बाय एआई वो सारी चीजें करेक्ट है। एआई इज ओनली हियर टू असिस्ट यू, नॉट टू रिप्लेस यू। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, उसको अपने असिस्टेंट की तरह ट्रीट करिए, ब्लाइंडली उस पर रिलाय मत करिए, राइट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगा तो प्लीज उसको लाइक कर दीजिए ताकि आपके सारे फ्रेंड्स तक वीडियो पहुंच जाए। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके बताना एंड थिंकिंग रिजॉर्ट इन पे जरूर से विजिट करके देखिएगा, आपको बहुत सारी नॉलेज फाइनेंस की उसमें मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट